कामोर की छल, एक जादुई शहर की दास्तां। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीरा स्वागत करती हूँ आपका मीरा फिल्मी स्क्रीन पर। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ चांदनी के साथ खून भी बहता है, जहाँ महलों के नीचे छुपी होती है चोरों की दुनिया और जहाँ ईमानदारी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। उस शहर का नाम था कामोर, पानी पर बसा हुआ शहर जहाँ महल सोने से चमकते थे और नीचे के रास्ते अंधेरे में डूबी हुई बस्तियों तक जाते थे। ये शहर बादशाह का भी था और चोरों का भी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों में फर्क बस कपड़ों का था। एक रात समुद्र के किनारे एक बच्चा मिला था। ना उसका नाम किसी को पता था, ना उसके माँ बाप का। बस एक पुरानी लकड़ी की नाव पर लिखा था एक नाम, लॉक। उसे एक चोर गुरु ने पाल लिया जिसका नाम था फादर चेन्स। वो आदमी काम में अंधा और दिल से चालाक था। दिन में एक मंदिर में भिखारी बनकर बैठता और रात में कामोर के सबसे बड़े चोर को सिखाता कैसे लूटना है बिना छुरी निकाले। फादर चेन्स ने लॉक को एक बात सिखाई, अगर तू सिर्फ पैसा चुराएगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर तू दिल चुराएगा तो लोग तुझे भगवान समझेंगे। और इसी बात से शुरू हुई जेंटलमैन बास्टर्ड्स की कहानी। चोरों का एक छोटा सा ग्रुप जो शहर के सबसे अमीर लोगों को लूटकर उन्हें खुद ही अपनी धोखेबाजी का नाटक दिखाता था। लॉक उनका नेता था, एक ऐसा चोर जो तलवार से नहीं अपनी जुबान से जंग जीतता था। वो कपड़े बदलकर राजा बन जाता, पंडित बन जाता या व्यापारी बन जाता और लोग खुद अपना धन उसके पैरों में रख देते। कामोर में सब कुछ मिलता था, लेकिन सब कुछ एक कीमत पर। रिश्वत, जादू, धोखा सब बेचा जाता था। काफी समय तक जेंटलमैन बास्टर्ड्स बिना पकड़े चले गए। लोगों को लगा वो किसी भूत के जाल में फंस रहे हैं, लेकिन असल में ये लॉक का जाल था। पर कामोर में एक और नाम था जिसका जिक्र सुनकर सबका खून जम जाता था। एक रहस्यमयी आदमी, द ग्रे किंग। कहा जाता था उसके पास ऐसा जादू है जो मौत को भी धोखा दे सकता है। ग्रे किंग ने लॉक के ग्रुप में अपनी आंखें गाड़ दी और एक दिन एक संदेश भेजा, लॉक लमोरा, तू या तो मेरे साथ चलेगा या मेरे नीचे दबकर मरेगा। लॉक हंस पड़ा क्योंकि उसने सोचा था कोई भी उसका खेल नहीं समझ सकता, पर इस बार वो गलत था। ग्रे किंग ने उसके सब दोस्त एक एक करके मार दिए। फादर चेन्स मर चुका था पहले ही, और लॉक पहली बार समझा कि चोर के लिए सबसे बड़ी सजा पैसा नहीं बल्कि दोस्तों का खून होता है। लॉक ने कसम खाई, कामोर के हर गली में खून बहाकर अपने दोस्तों का बदला लेगा। एक रात वो ग्रे कपड़ों में छुपकर ग्रे किंग के महल में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई एक और सच सामने आया। ग्रे किंग कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का साथी काल्डो था, जो उसके साथ बचपन से था। काल्डो ने कहा, तू चाहता था दुनिया तुझे चोर समझे, मैं चाहता था दुनिया तुझे भगवान समझे, पर भगवान बनने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लॉक का दिल टूट गया और तब पहली बार उसने अपना जादू इस्तेमाल किया, वो जादू जो फादर चेन्स ने उसे कभी नहीं बताया था। लॉक ने अपनी रूह का एक हिस्सा जला दिया और पूरी कामोर की हवा आग बन गई। ग्रे किंग महल के अंदर ही जल गया और शहर की घंटियां बजने लगी, लेकिन लॉक भी जमीन पर गिर गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है। काफी साल बाद लोग कहते थे, कामोर में एक नया चोर आया है जो रात को कभी नहीं दिखता, लेकिन सुबह हर अमीर घर से सोना चांदी गायब मिलता है। एक दिन एक लड़का बाजार में चिल्लाया, मैंने उसे देखा है, वो आदमी आईने में खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई मेरे पीछे चल रही थी। तब सबको समझ आया, लॉक लमोरा मरा नहीं, वो अपने जादू के साथ कामोर की रूहों में घुल गया है। अब वो शहर के हर कोना में जिंदा है। जहाँ भी कोई धोखा करता है वहाँ लॉक की परछाई दिखाई देती है। लोग अब भी कहते हैं, अगर रात के समय तुम कामोर के समुंदर किनारे खड़े हो और हवा में लॉक का नाम लो, तो पानी के ऊपर एक हंसने की आवाज गूंजती है, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी है और विजय भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कामोर के चोर की,
एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया ने धोखेबाज कहा, लेकिन असल में उसने दुनिया के झूठ को पहचाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी किसी दिन अपना कामोर ढूंढना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा और मिलूंगी आपको एक और कहानी के साथ जहाँ रूह से लेकर सच तक सब कुछ बिकता है। तब तक के लिए अलविदा।